हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला है, आमीन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें एक मौका दिया है कि हम घर बैठकर प्रभु के नाम को और ऊंचा करें। मेरे प्रियो, इस मुश्किल के समय में प्रभु हमारे साथ है। मेरे प्रियो, क्यों ना उसका हम धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हमारा प्रभु कितना भला है, कितना अच्छा है मेरे प्रियो, कि आज तक हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। जितने लोग इस ऑनलाइन सर्विस में हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद कर अपने एक हाथ ऊपर उठाकर प्रभु को बुलाने वाले हैं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर, प्रभु जब हम आराधना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु होने पर परमेश्वर, ये आराधना हमारे हृदय की गहराई से निकलने पाए। खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु हम योग्य नहीं है। खुदा परमेश्वर जय यीशु, प्रभु आपकी आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं। खुदा परमेश्वर, प्रभु जितने लोग प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं प्रभु होने पे इस आराधना के द्वारा, इस सर्विस के द्वारा प्रभु उनके जीवन में कार्य होने पाए। खुदा परमेश्वर, उनके परिवार में प्रभु परमेश्वर एक नया चमत्कार होने पाए। खुदा परमेश्वर, अगर कोई सदस्य बीमार है प्रभु, आपके पवित्र लहू को बेच कर प्रभु उसको हम पूरी तरह चंगाई करते। खुदा परमेश्वर, प्रभु आराधना से जाने से पहले प्रभु परमेश्वर, अगर हमने जाने अनजाने में कुछ भी गलती, हमसे कुछ भी पाप हुआ परमेश्वर, या कुछ भी गलत सोच हमारे दिमाग से हुआ प्रभु, सबको हम दूर करते प्रभु परमेश्वर। उन सबके लिए क्षमा मांगते खुदा परमेश्वर यीशु मसीह। प्रभु पवित्र बना खुदा परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु, क्योंकि बिना पवित्रता के प्रभु हम आपकी परमेश्वर आराधना को प्रभु हम महसूस नहीं कर पाएंगे। खुदा परमेश्वर, आपकी आत्मा को हम महसूस नहीं कर पाएंगे परमेश्वर यीशु। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद यीशु। हालेलुया जीसस, तेरा धन्यवाद यीशु। तेरा नाम ऊंचा है ओ यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम सब मिलकर एक कुछ गीतों गाकर प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। मेरे प्रियो, सबको एक गीत आता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया। सच में हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा बनाता है, आमीन। भले हमारे पास बहुत मुश्किल समय हो, पैसे की समस्या हो, बीमारी हो, लेकिन प्रभु ने हर एक दिन हमारे लिए बनाया मेरे प्रियो, और हर एक दिन एक चमत्कार करेगा अगर आप विश्वास करेंगे तो। हम सब मिलकर ताली बजाकर कुछ गीत को गाकर प्रभु के नाम को ऊंचा करने वाले हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित मिलकर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित
मिलकर उसके नाम को आप ऊंचा करने वाले हैं। जब आप उसके नाम को ऊंचा करेंगे प्रभु, हमारे अंदर से हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार की बीमारी निकाल जाएगा यीशु के नाम से। उसकी आत्मा को महसूस करिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का आत्मा मंडला रहा है। ओ यस हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। दिल से मेरे प्रियो ताली बजा कर मिलकर, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको हो तेरे पास। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले प्रभु, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो। मेरे प्रियो दिल से गाइए, मेरे विश्व की आत्मा मंडला रहा है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मुझे यकीन है परमेश्वर कि आप हमारे लिए खुदा परमेश्वर। प्रभु हमें यकीन है खुदा प्रभु परमेश्वर कि प्रभु आप हमारे सारे पापों को दूर फेंक देंगे प्रभु हमसे। प्रभु हमें यकीन है खुदा परमेश्वर, ये जो बीमारी है प्रभु परमेश्वर, इन सबको प्रभु आप साफ कर देंगे खुदा परमेश्वर। आजा वो तेरे नाम ऊंचा यीशुआ, वो तेरे नाम ऊंचा यीशु, ऊंचा यीशुआ। तेरे नाम ऊंचा यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना में रहिए मेरे प्रिय, उसकी आत्मा मंडला रहा है। ओ यीशुआ तेरी महिमा यीशु, परमपिता जो अनंत सब कुछ रचाने वाला, प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह मेरा है यकीन, बोलिए है यकीन मुझे परम पिता पर, तेरे बेटे यीशु पर है यकीन, पवित्र आत्मा तू
की आत्मा से प्रभु इस वक्त आपको चंगा करने वाला मेरे प्रियो, विश्वास करिए। न्याय करता मेरा रक्षक मेरे लिए क्रूसित हुआ, क्षमा तुझ में ही है। अंधकार में उतर कर भी तू महिमा में फिर जी उठा, ऊंचे पे विराजमान है। यकीन बोलिए, है यकीन मुझे परम पिता पर, तेरे बेटे यीशु पर, है यकीन पवित्र आत्मा तुझ पर, एक परमेश्वर तू, है यकीन तेरे जी उठने पर हम भी जी उठेंगे। मुझे है यकीन प्रभु यीशु, मेरे साथ दोबारा बोलिए, है यकीन मुझे परम पिता पर, तेरे बेटे यीशु पर, है यकीन पवित्र आत्मा तुझ पर, एक परमेश्वर तू, है यकीन फिर जी उठने पर हम भी जी उठेंगे। मुझे है यकीन प्रभु यीशु के नाम में, है यकीन तुझ पर, है यकीन कि तू जी उठा, है यकीन यीशु ही है खुदा, है यकीन बराबर है यकीन तुझ पर, है यकीन कि तू जीता, है यकीन यीशु ही है खुदा। है यकीन मुझे परम पिता पर, तेरे बेटे यीशु पर, है यकीन पवित्र आत्मा तुझ पर, एक परमेश्वर तू, है यकीन तेरे जी उठने पर हम भी जी उठेंगे। मुझे है यकीन प्रभु यीशु के नाम में। कितने लोगों को यकीन है मेरे प्रियो कि जब प्रभु आएगा हम जी उठेंगे, जब प्रभु अपना चमत्कार करेगा सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर रहेगा। कितने विश्वासी को यकीन है मेरे प्रियो, प्रभु का आत्ममंडल आ रहा है। अगर आप सच्चे दिल से आराधना करेंगे, सच्चे दिल से उसके नाम को ऊंचा करेंगे मेरे प्रियो, यीशु मसीह के परिवार में एक नया चमत्कार लाने वाला है मेरे प्रियो। उसका नाम ऊंचा है। कितने लोग मेरे पीछे बोलेंगे है यकीन, बोलिए है यकीन मुझे परम पिता पर, तेरे बेटे यीशु पर, है यकीन पवित्र आत्मा तुझ पर, त्रिएक परमेश्वर तू, है यकीन तेरे जी उठने पर हम भी जी उठेंगे। मुझे है यकीन प्रभु यीशु के नाम में। यस हालेलुया। अनंत जीवन में पवित्र जन्म पर, है यकीन सहभाग्यता पर, पवित्र कलीसिया पर, है यकीन जी उठने पर जब यीशु लौटेगा। मुझे है यकीन प्रभु यीशु के नाम में, मुझे है यकीन प्रभु यीशु के नाम में, मुझे है
सिखा, आत्मा पवित्र आत्मा मुझको ये बातें बता। हाँ परमेश्वर, प्रभु अपनी दिल की गहराई से परमेश्वर मांगते प्रभु परमेश्वर कि आप हमें सिखा परमेश्वर आजा। प्रभु इस मुश्किल के समय प्रभु हमें पता नहीं है परमेश्वर आजा, कई सारे विश्वासियों को परमेश्वर विश्वासी उठ रहे खुदा परमेश्वर आजा। ओ यीशु मेरे पीछे गाइए मेरे प्रियो कि आत्मा मुझे सिखाइए यीशु मसीह। आत्मा पवित्र आत्मा मुझको तू ये सिखा, आत्मा पवित्र आत्मा मुझको ये बातें बता। मेरा दिल तू बदल, मुझे एक नई सृष्टि बना। मेरा दिल तू बदल, मुझे एक नई सृष्टि बना। मुझको मिलकर मुझको तू सिखा, कैसे घुटनों में, कैसे घुटनों पे आओ। मुझको तू सिखा, कैसे मैं आंसू बहाऊं। मुझको तू सिखा, कैसे हाथ उठाऊं, कैसे हाथ उठाऊं। मुझको तू सिखा, कैसे स्तुति मैं। आखिरी बार अपने दोनों हाथ उठाकर बोलिए, आत्मा पवित्र आत्मा मुझको तू ये सिखा, आत्मा पवित्र आत्मा मुझको ये बातें बता। मेरा दिल तू बदल, मुझे एक नई सृष्टि बना। मेरा दिल तू बदल, मुझे एक नई सृष्टि बना। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह परमेश्वर, इस आराधना के लिए धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। पूरी आराधना में परमेश्वर आपकी आत्मा प्रभु हमारे आगे पीछे परमेश्वर रहा खुदा प्रभु परमेश्वर। हमारे प्रभु हर एक परेशानियों को आप जानते खुदा प्रभु परमेश्वर, उन सबको दूर कर दे प्रभु परमेश्वर। इस कोरोना वायरस को पूरी तरह परमेश्वर आप मिटा दे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। सारी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। हम सब मिलके मत्ती का सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 14 से 21 वचन तक मिलकर पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 14 से लेके 21 वचन तक। आइए हम सब मिलकर पढ़ें। दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। जब वह बीट के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु,
मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तो यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में इस ऑनलाइन आराधना के दौरान एक साथ मिलने के लिए जो परमेश्वर ने हमें मदद किया, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ सबको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, सबकी ज़रूरत को परमेश्वर ने पूरा किया है। सोच समझ से आगे बढ़कर प्रभु बड़े बड़े कार्य किया है करके मैं विश्वास करता हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज के ज़माने में जो चल रहा है इस संसार में हमारे दिल को बहुत दुख देता है, फिर भी मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, इसलिए आप सबको परमेश्वर सुरक्षित रखा है। अब सबके जीवन में परमेश्वर लगातार बड़े बड़े कार्य कर रहा है, उसको मैं सुनकर मैं बहुत आनंदित हूँ। हर दिन शाम को आप लोग जो प्रार्थना में आ रहे हैं, उस प्रार्थना में आप लोगों के चेहरा को देख करके मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने आप सबको संभाल के रखा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कुछ सूचना ध्यान से सुन लीजिए। आज शाम को 4 बजे संडे स्कूल, 6 बजे टीन सर्विस हमारे लिए जूम आईडी की ओर से चलेगा, उसमें आप लोग भाग लीजिए। और याद रखिए, कल से शाम को सुबह रोज प्रार्थना होता है, 5:40 से लेकर प्रार्थना चालू होते हैं। फिर शाम को हमारे लिए प्रार्थना 7 बजे से 8 बजे तक, 7 बजे से 8 बजे तक ये प्रार्थना, मैं खुद ये प्रार्थना आप लोगों को लीड करूंगा। ये उपवास प्रार्थना होगा। दोपहर को खाने के बाद अगला दिन सुबह तक हम लोग बिना कुछ खा के कुछ लिक्विड फूड्स आप लोग ले सकते हैं, ले करके हम लोग प्रभु के चरणों में प्रार्थना में बैठने वाला है। अगर आप में से कोई बीमार है, डायबिटिक, बीपी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, कुछ कंटिन्यूसली मेडिसिन दवाई ले रहे हैं, तो आप लोग उपवास ना करें, आप लोग सिर्फ प्रार्थना में भाग लीजिए। उपवास प्रार्थना है इसलिए मैं भाग नहीं ले सकता, ऐसा ना सोचिए, आप लोग भी भाग ले सकते हैं। और मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए, ये पूरा हफ्ता हमारे लिए प्रार्थना है। प्रार्थना के दौरान हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। और मुख्य बात यह है, जब प्रार्थना में आप लोग भाग लेते हैं, आप अपना वीडियो खोल के रखना है इस सप्ताह, क्योंकि ये प्रार्थना पहले जो किया उससे अलग होगा। इसलिए कृपया करके मैं आप सब लोग से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, आप लोग अपना वीडियो खोल के रखिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग प्रभु के लिए जो बीज डालना चाहते हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए, इस वक्त आप लोग स्क्रीन में जो आ रहा है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, रज़ोर पे, इसको उपयोग कर दीजिए। उसके दौरान हमारा कलीसिया में जो दान आप देना चाहते हैं वो आ जाएगा। हमारा कलीसिया के खाते के डिटेल भी उसमें है, उसको भी आप लोग प्रयोग कर दीजिए। खास करके हमारा सरकार हमारे लिए जो गाइडलाइन देते हैं, ये कोरोना सीजन के लिए लगातार मास्क पहनना है, हाथ धोना है साबुन से, कोई भी साबुन उपयोग करके, और सोशल डिस्टेंसिंग करना है, थोड़ा दूरी बन के बैठना है, बाहर ना जाना। छोटा सा लापरवाही भी बहुत बड़ा चोट पहुंचाएगा हमारे लिए। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, घर पे टिके रहिए। अगर बहुत जरूरी है तब बाहर जाना, तब भी दूर ना जाए। आसपास में जो कुछ आपको मिल रहा है उससे थोड़े दिन और हम लोग चुप रहेंगे, ताकि
ये जो कोरोना का चेन टूट जाएगा, हम फिर से मिलकर प्रभु की स्तुति और आनंद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं, हमारा सरकार की जो हर एक नियम को पालन करिए, वही हमारा बाइबल भी कहता है। सरकार के हर नियम को पालन करना और गरीबों को मदद करना, और जरूरत के साथ जो लोग आपके अगल बगल में कोई भूखा में है, आप लोग जरूर मदद करिए। और आपके लिए भी कोई जरूरत है, हमें संपर्क करिए, हम हैं आपके साथ, आपके लिए, आपके सेवा के लिए। प्रभु हम सबको आशीष करे। इस सप्ताह हम लोग जैसे उपवास को हम लोग आगे हम कर रहे हैं, या अनिश्चित रीति निवास से हम ना करें, एक सच्चाई दिल से ये प्रार्थना के हफ्ता हम बन के रहेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, खास करके एक हफ्ता के पहले जो गीत मैंने गाया, वो गीत को मैं जब गाता हूं, आप लोग अपना दान जो बीज डालना चाहते हैं प्रभु के सेवकाई के लिए, वो इस वक्त उत्साह के साथ आप कर दीजिए। प्रभु आपको अपना स्वर्ग के भंडार खोलकर बहुत बड़ा आशीष जरूर आपके लिए देगा। मैंने 2 हफ्ते के पहले ये गीत गाया, प्रार्थना की आत्मा उंडेल, प्रार्थना प्रार्थना करे। ये गीत शायद आप लोगों को भी फेमिलियर हो गया होगा, सब लोग जानते हैं। मिलकर हम गाएंगे, प्रभु हमें आशीष करेगा। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे। उपवास और त्याग करके, उपवास और त्याग करके हर दिन बिंदी करना है, हर दिन बिंदी करना है। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे। स्तुति बलि दीन प्रार्थना, स्तुति बलि दीन प्रार्थना, हर बल हमें चढ़ाना है, हर बल हमें चढ़ाना है। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे। घुटने सभी झुकना है, घुटने सभी झुकना है, आके सभी नम होना है, मेरे आँख सभी नम होना है। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे। उपवास और त्याग करके, उपवास और त्याग कर हर दिन बिंदी करना हमें, हर दिन बिंदी करना हमें। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना
प्रार्थना ही जय। प्रार्थना की ओर से ही हमारा जीवन में बहुत बड़ा आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज फिर से प्रार्थना की एक और अध्याय के बारे में मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर की आत्मा की मदद की ओर से मैं लेकर आना चाहता हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा हमारे परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर हमारे बीच में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य हमेशा करता है। आज मैं उपवास प्रार्थना के जरूरत के बारे में आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूं। ध्यान से सुन लीजिए। जब हम लोग न्याय की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 18 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इज़राइल लोग उनकी देश में एक युद्ध के लिए जाना था। उस युद्ध के लिए जाने के पहले वो लोग प्रार्थना करके जा रहे हैं। ये हुआ क्या करता था, उस वचन को हम पढ़ते हैं। 20वां अध्याय उसका 18 वचन को एक बार हम पढ़ते हैं। सब इजरायली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली, और इजरायलियों ने पूछा कि हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने और पहले चढ़ाई करें। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करें। इजराइल लोग बेन्यामीन के खिलाफ युद्ध के लिए जाना है। जाने के पहले एक सलाह मांग रहे हैं परमेश्वर से। इस सलाह मांगना प्रार्थना के बारे में है। मैं भी हर बार बोलता हूं, कुछ भी करे जिंदगी में, छोटे कार्य हो बड़ा कार्य हो, सबसे पहले सलाह मांगो प्रभु से। प्रभु से सलाह लेकर करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीष को, अद्भुत को हम प्राप्त कर सकते हैं। सलाह लेने से ये करना है ना करना है, प्रभु हमें अगुवाई भी करता है। सलाह लेने से प्रभु सिर्फ हमें सलाह देता है, वो साथ भी होता है। सलाह देता है, साथ होता है। इसलिए हमेशा प्रार्थना के दौरान प्रभु से सलाह लेना हमारे जीवन में बहुत जरूरी मुख्य बात है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं हर बार लोगों को बोलते हैं, इसलिए कुछ भी करने के पहले एक बार प्रार्थना करके सलाह लेकर करो। छोटे कार्य हो, कहीं जाते तो प्रार्थना करके, कहीं काम शुरू करते तो प्रार्थना करके, प्रभु से ये करो ना करो, ये कैसे करना है, हर बार प्रभु से पूछता करके करो। प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा। वरना हम अपना जीवन में लगातार हारते हैं। मेरे लोगों, यहां पर जो संभव है, बेन्यामीन के खिलाफ युद्ध के लिए जाना था इज़राइल लोग। ये लोग प्रभु से मांग रहे हैं, हम चले ना चले। परमेश्वर उसके लिए उत्तर देता है, हाँ चलिए। कौन चढ़ाई करना है सबसे पहले? यहूदी लोग करना है। एक क्लियर सलाह परमेश्वर देता है। जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सलाह मांगते हैं, प्रभु देता है। यहां पर भी लोगों को दे दिया। वह क्या है मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर सलाह देने के बाद मैंने आप लोगों को बोला वो साथ भी होता है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला, कुछ भी करे प्रार्थना करके, सलाह मांग के करो। क्यों मांगना है? अगर नहीं मांगते तो यह दर्शाता है आप अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अपना खूबी के ऊपर, अपना बुद्धि ज्ञान के ऊपर, अपना रिसोर्स के ऊपर आप भरोसा रखते हैं, ना परमेश्वर के ऊपर। बहुत लोग ऐसे हैं। कभी कभी छोटे छोटे बात, इस छोटे बात के लिए भी प्रभु से क्या मांगना है, क्या ऐसा मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन सच में हम प्रभु से मांगना जरूरी है। जब हम प्रभु से मांगते हैं, सलाह लेते हैं, यह दर्शाता है, प्रभु को यह बोलते हैं, प्रभु आपने मुझे बुद्धि दिया, सामर्थ दिया, पढ़ाई दिया, रिसोर्स दिया, अधिकार दिया, शक्ति दिया, अभिषेक दिया, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं अपना बुद्धि, शक्ति, अभिषेक से विश्वास ना रखते
मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं करके एक नम्र दीन होने का एक बहाना उनके जीवन में आ जाता है। वही प्रभु सबके जीवन में चाहता भी है। मैं वापस उसमें आता हूं, वो इज़राइल लोग प्रभु से सलाह ले रहे, मैं चढ़ाई करूं क्या, युद्ध करूं क्या? प्रभु उनको बोल दिया हाँ युद्ध करो। वह क्या है, जब हम लोग 21वां वचन को पढ़ते हैं, बेंजामिन के लोग आकर के इज़राइल लोग में से 22,000 लोगों को मार दिया। इज़राइल लोग वहां पर युद्ध में हार गया। अब तो हमारे अंदर बहुत बड़ा दिल के अंदर प्रश्न जरूर उत्पन्न होगा। उसने पूछता करके ही गया, परमेश्वर से सलाह लेकर ही गया। आपने पास जी अभी अभी बोला सलाह देता है फिर साथ भी होता है, सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन यहां परमेश्वर साथ था क्या? ऐसा प्रश्न आ जाता है। मेरे लिए भी बहुत बार इस प्रकार का प्रश्न आया है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं फिर हार जाते हैं, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं फिर हम लोग जीत नहीं पाते हैं। किसी बीमार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लगातार बहुत साल से प्रार्थना कर रहे हैं, तब भी वो चलता रह रहा है। कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं, 1 साल के ऊपर हो गया। क्या हो रहा है? प्रभु प्रार्थना सुन रहा है नहीं? कभी कभी ऐसा भी हम लोग अपने आप दिल के अंदर ऐसा सोच कर लेकर आ जाता है, शायद ये परमेश्वर ने हमें अनुमति नहीं दिया, शैतान ने दिया, शैतान की आवाज था शायद, ऐसा भी सोच आ जाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरे आवाज को कितने लोग दीन से बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं? ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे अंदर भी यह बात कभी कभी हुआ है, शायद प्रार्थना मेरा परमेश्वर नहीं सुना। इसमें एक मुख्य बात है, किस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो बात हमारा जीवन में नहीं होता है। तो कभी कभी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई नहीं मिलता। कभी कभी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष नहीं मिलता। जीत के लिए प्रार्थना करते हैं, हार जाते हैं। जब ऐसा उल्टा हो जाते हैं, बहुत लोग अपना प्रार्थना के जीवन को छोड़ देते हैं। मैं जानता हूं खुद, अपना दोस्त में से कुछ लोग ऐसा कर दिया, वो प्रार्थना किया, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, उसने ऐसा निर्णय ले लिया क्या फायदा प्रभु से मांग के, लगातार इतने साल मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं प्रार्थना को छोड़ रहा हूं करके उसने प्रार्थना को छोड़ दिया। प्रार्थना की आत्मा ही खत्म हो गया उनके दिल से। लेकिन मैं बहुत खुश हूं, यहां पर इज़राइल लोग ऐसा नहीं है। इज़राइल लोग क्या करता है, प्रार्थना किया, प्रभु से सलाह लिया, तब भी मैं हार गया हूं, फिर भी वो क्या करता है, उसका 22वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, तो भी इजरायली पुरुष लोगों ने हियाव बांधकर उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पांति बांधी थी, उसी स्थान में वापस वो लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए जा रहा है। फिर पांति बांधी, वो भी प्रभु से पूछता करके। देखिए, पहले परमेश्वर से सलाह लिया, हार गया। कई लोग छोड़ देते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन ये लोग उसी जगह में दोबारा चढ़ाई करने के लिए वो जा रहे हैं, प्रभु से जाके मांग रहे हैं, प्रभु मैं जाऊं क्या? इस बार भी परमेश्वर बोल रहे हैं हाँ जाओ। लेकिन ये एक दूसरे को, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है जब हम 23वां वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए, और इजरायली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे। ये देखिए, इजराइल लोग शाम तक पहले सिर्फ प्रार्थना किया, अब प्रार्थना का एक और कदम आगे बढ़ रहा है। कैसे? शाम तक टूटे हुए दिल के साथ रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, रो रो कर परमेश्वर के समूह में वो प्रार्थना कर रहा है, यहोवा के सामने। ये प्रभु, हम लोग दोबारा युद्ध में चले क्या? 22,000 लोग मर गया,
अब हम वापस चले नहीं तो युद्ध करें। प्रभु से दोबारा सलाह ले रहा है। हम में से कई लोग ऐसा होता है तो हम लोग ऐसा कर देंगे, हाँ पहले तो मैं हार गया, पहले तो मेरा बहुत चीज नष्ट हो गया, मैं कैसे दोबारा करूं। हम लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस्राएल लोग पीछे नहीं हट रहा है। वो ये कह रहे हैं, एक दूसरे को उत्साहित करके अपना भाइयों में से हम लोग दिया बांधकर आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में अगला कदम में चलते हैं। पहला हम लोग ऐसा साधारण रूप से प्रार्थना किया, प्रभु ने प्रार्थना को उत्तर तो दिया, फिर भी वो प्रार्थना शायद काफी नहीं है। हम लोग इस बार प्रार्थना करेंगे रो रो कर, टूटे हुए दिल के साथ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो लोग इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना प्रार्थना करके वो युद्ध के लिए जाना शुरू कर रहा है। पहला प्रार्थना साधारण प्रार्थना, दूसरा प्रार्थना टूटे हुए दिल के साथ रो रो कर प्रार्थना करना। कभी कभी हमें भी ऐसा करना जरूरत पड़ता है। कुछ चीज प्रभु ऐसा कर देता है, कुछ चीज के लिए हम ऐसा टूटे हुए दिल के साथ रो कर प्रार्थना करना जरूरी होता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। करके दूसरे बार जब वहां पर युद्ध के लिए गया, एक बहुत बड़ा शॉक इनके लिए इंतजार कर रहा है। वो क्या है? सेकंड टाइम, दूसरी बार भी ये युद्ध में हार गया। वह क्या है? उस वक्त लगभग 18,000 लोग मर गया। कुल मिला के 40,000 लोग मर गया दोनों युद्ध में। ये दोनों बार प्रभु से पूछता करके ही गया, सलाह लेके ही गया। हमें वो प्रश्न तो बहुत बड़ा गंभीर रूप से भी दिल से निकल रहा है ना। तो परमेश्वर ने उत्तर दिया, नहीं तो शैतान ने उत्तर किया। ये क्या बात है? बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है, डाउट आ जाते हैं, संदेह आ जाता है दिल में। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये इज़राइल लोग के लिए भी शायद आया होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये बात आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सम प्रॉब्लम डजंट गो इजीली। कुछ प्रॉब्लम इजीली नहीं जाता है। मैं अभी आप लोगों को कुछ विशेष चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। बेन्यामीन के गोत्र में एक जगह तक किबियोन, उस किबियो के लोग जो है बाइबल में लिखा गया है। जब आपको मौका मिलता है न्याय की पुस्तक 19 और 20 अध्याय के जरूर पढ़िए, ताकि पूरा इतिहास आपको पता चल जाएगा। वो लोग युद्ध में सामर्थ्य है, तगड़ा लोग है, बड़े लोग, अच्छे लोग हैं। अब मैंने आप लोग को बोला, कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है, जल्दी से ठीक नहीं होता है। उसके लिए तैयारी की जरूरत है, उसके लिए लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए बहुत लोग परमेश्वर के सम्मुख में दिन रात, क्यों यीशु मसीह भी कभी 40 दिन प्रार्थना किया, कभी कभी लोग 120 दिन लगातार प्रार्थना किया। बेंगलुरु में एक कलीसिया फुल गॉस्पेल चर्च, पास्टर पाल तंगे, उनके चर्च में लगातार 1500 दिन से प्रार्थना चलता रह रहा है। कभी कभी एक दिन की प्रार्थना में बात ठीक हो जाता है, कभी कभी प्रार्थना 1500 दिन, उसका मतलब 3-4 साल से ऊपर हो गया। प्रार्थना लगातार कर रहे हैं। प्रभु आपसे भी उत्तेजना करते हैं। प्रार्थना, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चीज में इंप्रूव होना है, कुछ चीज में आगे बढ़ना परमेश्वर चाहता है, इसलिए दूसरी बार हार गए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर कभी कभी हमें ऐसा एक मौका देता है, जैसे इज़राइल के जीवन में हुआ है। लेकिन कई लोग क्या कर देते हैं, ऐसा स्थिति आया तो पीछे हट जाते हैं। यीशु मसीह भी एक बार वही बोला। एस्तर पुस्तक को पढ़ के देखिए, एस्तर भी ऐसा कहा, शायद मैं मरूं ना जीऊं, मैं उपवास करके प्रार्थना करूंगा। सनगरीब एक राजा, एसेकिया एक राजा, उपवास करके वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
जितने उपवास करके प्रार्थना करते हैं उतना हमारा जीवन में चमत्कार कार्य होता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इज़राइल लोग दूसरी तीसरी बात क्या कर रहा है? पहले बार साधारण रूप से प्रार्थना किया, दूसरी बार वो लोग रो रो कर प्रार्थना किया, वो काफी नहीं है, तीसरी बार ऐसा कर रहे हैं। 26वां वचन को जब पढ़ते हैं, अंग्रेज में मैं पढ़ता हूं, वो लोग बेतेल तक पहुंच गया। बेतेल का मतलब परमेश्वर का घर है, घर तक पहुंच गया। वहां जाकर के वो सैट डाउन, बैठ गया। वहां पहुंचकर प्रभु के आराधनालय में गया, वहां पर बैठ गया और पूरा दिन रोया और पूरा दिन उपवास करके प्रार्थना किया। सिर्फ वो नहीं है, और परमेश्वर के लिए बलिदान भी दिया, दान भी दिया। पहले साधारण रूप से प्रार्थना किया, दूसरी बार वो लोग रो रो कर प्रार्थना किया, बिलाप करके प्रार्थना किया, लेकिन तीसरी बार प्रभु के चरणों में जाकर के एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना करके, एक नियम के अनुसार एक अच्छा से प्रार्थना करने के लिए ये लोग अपने आप को तैयार किया। बैठ गया, पूरा दिन रो रहा है, उपवास कर रहा है। हाँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया इस सप्ताह हम लोग उपवास करके प्रार्थना करेंगे, उपवास करके प्रार्थना करेंगे। मैंने बोला ये गिब्योनियों की लोग सामर्थी लोग हैं, ऐसा सामर्थी चीज को जीतना है, हमें साधारण प्रार्थना काफी नहीं है। उस प्रार्थना में कभी कभी हम हार जाते हैं, कभी कभी आप काम के लिए बहुत साल से इंतजार कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, उसका मतलब प्रभु आपसे चाहते हैं उपवास प्रार्थना। कभी कभी आपकी बीमार से आप चंगाई नहीं हो रहे हैं, उसका मतलब प्रभु चाहता है आपको उपवास प्रार्थना की जरूरत है। कभी कभी आपके जीवन में जो अद्भुत सामर्थ्य कार्यों के लिए आप इंतजार करते नहीं हो रहा है, उसका मतलब प्रभु आपसे चाहता है उपवास की प्रार्थना। उपवास प्रार्थना बहुत बड़ा बदलाहट को लेकर आ जाता है। जैसे मैंने बोला सनगरेब राजा, इसेकिया राजा के लिए बोला गया तुम अपना घर के सब कुछ तैयारी करो, तुम मर जाओगे, लेकिन उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको उसके आयु और 15 साल आगे बढ़ाया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक बार ऐसा एक संभव हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे मत्ती सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ के देखते हैं, पढ़िए। हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है, वो बहुत दुख उठाता है, और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। बार बार वो आग में, बार बार वो पानी में गिर पड़ता है। देखिए, एक पिताजी अपने बेटे के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है, लेकिन वो क्या पता है, उसके पहले यीशु मसीह के पास आने के पहले वो यीशु मसीह के चेले के पास गया। इनके ऊपर मिर्गी की आत्मा है, उनको चंगा करना है करके। कभी कभी हम लोग भी ये मिर्गी की बीमारी कई लोगों के जीवन में देखा होगा, लेकिन एक बात, आप एक रहस्य आप लोगों को मैं आज बताता हूं। जब हम लोग 18 वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, तब यीशु ने उसे छुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला। यीशु मसीह ने उसे छुड़का और दुष्ट आत्मा ने उनसे निकला। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ये मिर्गी की बीमार के लिए प्रार्थना नहीं किया, यीशु मसीह वो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये एक रहस्य है, जानना जरूरी है। बहुत लोगों के जीवन में, कुछ लोगों के लिए बीमार ऐसा लगता है। एक उदाहरण में बताता हूं, एक भाई के लिए कैंसर की बीमारी था, डॉक्टर ने लगातार 3 साल वो दवाई लेते आ रहा है, लेकिन आगे बढ़ते जा रहा है, ये बहुत परेशान हो रहा है। एक बार हम लोग, कुछ पास्टर लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक पास्टर ने उनको बोला, इनके लिए कैंसर नहीं है, कैंसर के रूप से अंदर शैतान काम कर रहा है, शैतान को
उसकी आत्मा को तोड़कर हम प्रार्थना किया, उसी दिन उनको चंगा मिला। डॉक्टर के पास गया तो वो बोल रहे हैं इनके अंदर कैंसर है ही नहीं है। शैतान ऐसा दिखाता है, कभी कभी शैतान ऐसा काम कर सकता है, आपके लिए बीमारी नहीं होगा। ये देखिए यहां पर मुर्गी की बीमार करके वो बता रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान को बहा रहा है वहां से। ये सब कुछ जानना है हमारा जीवन में, ये बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ लोगों के लिए हम प्रार्थना करने जाते हैं, उसके काम के रुकावट के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन काम के रुकावट के लिए प्रार्थना ना करना पड़ता है, उसके प्रबल जो करता है शैतान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको काम मिल जाता है। बिजनेस में कमजोर होता है, बिजनेस में हारते रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं शैतान की शक्ति को तोड़ने के लिए, वो जीत जाता है। ये सब कुछ हमें जानना जरूरी है। देखिए शैतान के बारे में बाइबल में ये लिखा है, वो ताकत वाला है, जैसे गिबियोनियों ताकत वाला है। गिबियोनियों के खिलाफ युद्ध करना, शैतान के खिलाफ युद्ध करना साधारण प्रार्थना, रो रो कर प्रार्थना वो काफी नहीं, उपवास की प्रार्थना की जरूरत पड़ता है। वही प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय 21वां वचन में हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? उसमें लिखा है, जब पढ़िए उस वचन को। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। उसके 20वां वचन को पढ़िए एक बार, 20वां वचन को। उसने उनसे कहा कि अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। इसमें ये जो हिंदी में ऐसा नहीं लिखा है, जैसे अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, उसके 21वां वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, however this kind does not go out expect प्रार्थना और उपवास के बिना ये शैतान नहीं निकलता है। वही वचन के लिए ही मैं इंतजार किया है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जानो इस प्रकार की शैतान, इस प्रकार की सामर्थ्य वाल से व्यक्ति से हमें लड़ना है, युद्ध करना है, हमें उपवास प्रार्थना की जरूरत पड़ता है। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में उपवास प्रार्थना के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे हम लोग उपवास प्रार्थना करेंगे हम जीतेंगे। शायद आपने लगातार प्रार्थना किया, आप हारते आ रहे, आप रो रो कर प्रार्थना ये किया, हारते आ रहे, कोई बात नहीं, आज आखिरी खत्म हम लेंगे उपवास के साथ। पहले 2 बार इजराइल लोग इस बेन्यामीन लोग के साथ हार गया, 40,000 लोग मर गया। कोरोना वायरस के कारण पूरा संसार में 35 लाख लोग मर गया। कोई बात नहीं, जो चला गया चला गया। अब है हमें सुरक्षित की जरूरत है, हमें आशीष की जरूरत है। ये लॉकडाउन खुलना है, जल्दी से जल्दी हम लोग अपना काम पे वापस आना है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, साधारण प्रार्थना नहीं, रो रो कर प्रार्थना सिर्फ काफी नहीं, हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। इसलिए मैंने ये सप्ताह उपवास प्रार्थना तैयार किया है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कितने लोग उपवास करके प्रार्थना करने के लिए तैयार हो रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं अगर उपवास करके प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गए ना, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार और आशीष कार्य जरूर करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं मेरे जीवन में उपवास प्रार्थना के साथ बहुत बड़ा आशीष को प्राप्त किया, वही मैं आप लोगों को आज सिखा रहा हूं। कल से हमारा कलीसिया में उपवास प्रार्थना होगा। मैं इस वक्त वो जो गीत गाया, उस गीत को मैं गाना चाहता हूं। जब मैं गाते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग प्रभु से मांगिए, प्रभु वो उपवास प्रार्थना की आत्मा मेरे ऊपर उंडेल दे प्रभु, प्रार्थना की आत्मा मेरे ऊपर उंडेल दे प्रभु, ताकि ये पूरा हफ्ता में प्रार्थना करूं। देखिए इसमें पहले बार वो साधारण रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, सेकंड टाइम रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, तीसरी बार
वो एक जगह में एक प्लान्ड प्रेयर। वही तो मैं आप लोग से विनती करता हूं, इस सप्ताह जब हम प्रार्थना करेंगे अपना पूरा परिवार के साथ, शाम को एक बार, दोपहर को खाना खाएंगे, शाम को बिना खा करके, अगर बीमार है तो वो अलग बात है, पहले ही मैं आपको बताया, हम उपवास के साथ हमारा देश के लिए, हमारा देश को परमेश्वर बचाने के लिए, हमारा देश में परमेश्वर एक बहुत बड़ा चंगाई को लेकर आने के लिए, हमारा सरकार के लिए, सबके लिए, डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए, जो लोग फ्रंट लाइन में काम करते हैं उन सब के लिए, हमारा प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए, सबके लिए प्रार्थना करने के लिए हम उपवास के साथ आगे बढ़ेंगे। कभी कभी हम बहस करते हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री कुछ नहीं किया, इस प्रकार कई लोग बात करते हैं। मैं तो हमेशा ये बताता हूं लोगों को, उनके बारे में बात करने से बेहतर उनके लिए हम उपवास करके प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग दिन रात काम कर रहे हैं सरकार में, हम क्या कर रहे हैं? हम उपवास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे, जल्दी से जल्दी ये महामारी हमारे देश से हट जाएगा, जल्दी से जल्दी हमारे देश में बेदारी आ जाएगा, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में तुरंत हो जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? मांगेंगे, प्रभु से मांगेंगे उपवास और हालेलुया त्याग करके वो आत्मा। कितने लोग चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो अपना दोनों हाथ उठाइए, मेरे साथ बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उपवास और त्याग करके, उपवास और त्याग करके हर दिन विनती करना है, हर दिन विनती करना है। उपवास और त्याग करके मेरे देश के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे चंगाई के लिए, ये महामारी दूर होने के लिए। कितने लोग हाथ उठाकर बोलोगे? फिर से एक और बार बोलो, उपवास और त्याग करके, उपवास और त्याग करके हर दिन विनती करना है, हर दिन विनती करना है। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे। फिर से एक और बार, उपवास करके और त्याग करके, हालेलुया। कितने लोग गाने के लिए तैयार है? मेरे साथ मिलके गाएंगे, उपवास और त्याग करके, उपवास और त्याग करके हर दिन विनती करना है, हर दिन विनती करना है। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे। स्तुति बलि त्याग, स्तुति बलि दीन प्रार्थना, स्तुति बलि दीन प्रार्थना हर पल हमें चढ़ाना है, वो हर पल हमें चढ़ाना है। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करे। अपना दोनों हाथ उठाइए। इस वक्त उपवास प्रार्थना, त्याग करके प्रार्थना, स्तुति बलि की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर उंडे लेगा। इस हफ्ता हम निर्णय लेंगे, पूरा परिवार
पूरे परिवार के साथ प्रभु के चरणों में हम बैठे रहेंगे, हमारे देश में चंगाई लेकर आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ कार्य करने के लिए सब लोग अपना हाथ उठा करके प्रभु यीशु राजा वो प्रार्थना की आत्मा मेरे ऊपर उंडेल दे। बोलो, मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। खुदा यीशु मसीह, हमारे भाई बहन कितने लोग इस आराधना में भाग लिया, उन सबको आशीष कर। किसी के लिए बीमार है तो चंगा कर, जरूरत है तो पूर्ति कर, अपना आशीष से भर दे। खास करके ये पूरा हफ्ता हमें प्रार्थना की आत्मा से भर दे प्रभु, वो भी उपवास प्रार्थना की आत्मा से, ताकि प्रभु हम लोग आपके लिए जी सके प्रभु, आपके नाम के निमित्त हम आगे बढ़ते रहे प्रभु। अब ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। खास करके परमेश्वर यीशु मसीह आपके चरणों में हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को हम समर्पित करते हैं। अब बड़े बड़े कार्य कर, आदर, महिमा सब कुछ तेरे लिए। पूरा हफ्ता तक बहुत लोग प्रार्थना में भाग लेने के लिए मदद कर, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन और आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होता रहे। आमीन और आमीन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस सप्ताह सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारा प्रार्थना चलेगा। आप लोग अपना पूरा परिवार के साथ वीडियो खोल के हम प्रार्थना में बैठेंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड वीक। प्रभु आपके हर एक मन की चाहत को पूरा करे। थैंक यू, बाय बाय।